जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा। सीता रामचंद्र भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सब देवतन की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, सब श्रोताओं की जय, सब दर्शकों की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आज मकर संक्रांति के शुभ प्रभात में शिव विवाह कथा, शिव विवाह के पावन कथा प्रसंग अंतर्गत हम लोग कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। सती जी के देहावसान के बाद उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। नारद जी ने उनका नामकरण किया। पुनः राजा इमरानी के निवेदन के बाद उनकी हस्तरेखा को देखकर बड़ी गूढ़ बातें कही। प्रारंभ में तो माता के गुण ही गुण बताए। सर्वगुण संपन्न यह कन्या है, आपकी यह कन्या सभी गुणों से संपन्न है। लेकिन राजा ने निवेदन किया था कि हे मुनिनाथ, सुता के दोष गुण को बताइए। पुनः राजा ने निवेदन किया कि मुनिनाथ, आपने तो बताया कि मेरी बेटी में गुण ही गुण है, अवगुण एक भी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसमें कोई अवगुण नहीं है होगा। इसलिए हे मुनिनाथ, आप छिपाइए नहीं, इसके जो अवगुण हैं वह भी हमें बता दीजिए। देवर्षि नारद बोले, अवगुण हो तब न बता दूं। यह जो कन्या साधारण कन्या नहीं है राजन, आप इसको कन्या के रूप में मन ही मन, नारद जी कह रहे हैं कि राजन, आप इस कन्या के रूप में जिसको प्राप्त किया है यह साधारण नहीं है, यह जगत जननी है, यह भवानी है और इनसे ही सारे गुण निकलते हैं। इसमें दोष होगा कहाँ से? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। फिर भी आपने निवेदन किया है तो इनमें तो हाँ गुण अवगुण है नहीं, लेकिन इसके पति में कुछ अवगुण दिखाई देते हैं। हाँ मुनिनाथ, वह बता दीजिए, कृपा करके वह भी तो बता दीजिए। तो नारद जी कहते हैं, अगुण आमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सभ संशय छीना। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सभ संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त कर रेख सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नारद जी अवगुण बता कैसे सकते हैं, अवगुण देख कैसे सकते हैं भोले बाबा में ना, लेकिन राजा के निवेदन के प्रभावित होकर वे भोले बाबा को जो अवगुण कहकर बता रहे हैं वे भोले बाबा के गुण ही गुण हैं। राजा हिमालय और रानी मैना के समझ में आ रहा है कि ये तो अवगुण बता रहे हैं, लेकिन नारद बाबा उनके गुण ही गुण बता रहे हैं। जो भी अवगुण वे बताए हैं वे भोले बाबा के गुण ही गुण है। जोगी जटिल अकाम मना, तो शिव जी की जटाओं में गंगा है, शिव जी की जटाओं में गंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। शिव जी की जटाओं में गंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। मस्तक पर आधा चंदा है, मस्तक पर आधा चंदा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। शिव जी की जटा पर गंगा है। तन पर बाघंबर हैं बहना, तन पर बाघंबर हैं बहना, कानों में भिक्षु का गहना। तन पर बाघंबर हैं बहना, कानों में भिक्षु का गहना। शमशान राख मिली अंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। शिव जी की जटाओं में गंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। नित डम डम डमरू बजा रहे, नित डम डम डमरू बजा रहे, भूतों को संग में नचा रहे। नित डम डम डमरू बजा रहे, भूतों के संग में नचा रहे। बाबा को भाई भंगा है, बाबा को भाई भंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। शिव जी की जटाओं में गंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। बाबा राम भजन में झूम रहे, बाबा राम भजन में झूम रहे, नंदी पर चढ़कर घूम रहे। बाबा राम भजन में झूम रहे, नंदी पर चढ़कर घूम रहे। मन हरि रंग में रंगा है, मन हरि रंग में रंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। शिव जी की जटाओं में गंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। त्रिनेत्र त्रिकाल के ज्ञाता है, त्रिनेत्र त्रिकाल के ज्ञाता है। शिव जी हैं, शिव जी ही लोक विधाता है। तेरे गले में नाग भुजंगा है, तेरे गले में नाग भुजंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। शिव जी की जटाओं में गंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। ये अजर अमर अविनाशी है, ये अजर अमर अविनाशी है। इन्हें सुमिर कटे लाख 84 है, इन्हें सुमिर कटे लाख 84 है। ये पार्वती के संगा है,
मेरा भोला मस्त मलंगा है, शिव जी की जटाओं में गंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। तो अब देवर्षि नारद जी ने क्या बताया? जोगी जो नित्य भोले बाबा क्या है? जोगी हैं। ये अवगुण है कि गुण है? ये तो भोले बाबा के गुण ही हैं। ये तो भोले बाबा का महान गुण है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण को भी जोगी राज कहा गया है। तो नारद बाबा ने कहा कुछ और समझ में आया राजा और रानी को कुछ और माता पार्वती को कुछ। तीन व्यक्ति हैं, एक ही बात नारद बाबा बोले हैं। तीन व्यक्ति हैं, दोनों को समझ में ये बात अलग अलग आई। पहला बात कि वे शैलराज हिमालय ने निवेदन किया था कि 2-4 अवगुण को बता दीजिए। संतों के अनुसार 2-4 मतलब नारद जी ने 8 अवगुण बताए। अगुण अमान मातु पेतुहीना, अगुण अमान मातु पेतुहीना, जो उदासीन सभ संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल भेष, अस पति कहाँ मिलही परिहस्त कर असल रेख। तो पहला अवगुण बताए जोगी। माता पिता समझे कि इनके पति जोगी होगा। जोगी मतलब जोगड़ा होगा, पाखंडी होगा, भीख मांगने वाला होगा। लेकिन नारद जी का अभिप्राय है कि इनके पति जो होंगे नित्य परमानंद की अनुभूति करने वाले होंगे। जोगी ही भोगी होता है। अद्भुत बात लगती होगी कि जोगी है तो भोगी कैसे? अब भोगी है तो जोगी कैसे? जोगी है तो काहे को भोगी, भोगी है तो काहे के जोगी? लेकिन भोले बाबा जोगी हैं। वे नित्य परमानंद का भोग करते हैं, वे राम कथा का भोग करते हैं, वे राम रस का भोग करते हैं। वे भजन के परमानंद में आनंदित रहते हैं। वे जोगेश्वर हैं, सब सिद्धियां उनके बस में हैं। यह नारद बाबा का उद्देश्य था। लेकिन माता मैना और शैलराज हिमालय को समझ में आया कि इस कन्या का पति जोगी होगा, जोगड़ा होगा, पाखंडी होगा, भीख मांगने वाला होगा। तो पहला अवगुण भोले बाबा को जोगी, दूसरा जटिल, 2-4 तो 4 दूनी 8 अवगुण का उल्लेख किया जा रहा है। तो दूसरा अवगुण बताए जटिल होगा। पति पत्नी को समझ में आया कि इनका पत्नी पार्वती के माता पिता को समझ में आया कि इनका पति बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा, भयंकर स्वरूप वाला होगा, भयंकर रूप वाला होगा। लेकिन नारद जी का अभिप्राय यह था कि इनके पति जटाधारी होंगे और उनके जटाओं में पतित पावनी गंगा बहती रही होगी। शिव जी की जटाओं में गंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। तीसरा अवगुण जो नारद जी बताए कि अकाम मन वाला होगा, अर्थात शैलराज हिमालय और मैना को समझ में आया कि इनका जो पति मिलेगा, इस कन्या का विवाह जिस
से होगा वह पति का सुख देने वाला नहीं होगा, अकाम मन होगा। लेकिन नारद जी का अभिप्राय था कि इनके पति कामजीत होंगे, पूर्ण काम होंगे। का देऊं पूर्ण काम शंकर, और पूर्ण काम होंगे। इनकी ही कृपा से भक्तों के, सज्जनों के सारे सद कामनाओं की पूर्ति होगी। तो अकाम मन। चौथा गुण, चौथा अवगुण जो नारद जी बताए कि नगन होगा। नगन को वे नगन मतलब नंग धड़ंग होगा, नंगा रहेगा, निर्लज्ज स्वभाव का होगा। लेकिन नारद जी का अभिप्राय था कि इनके पति इतने व्यापक होंगे, इतने विशाल होंगे उनका स्वरूप कि दिशाएं ही, 10 दिशाएं ही उनका वस्त्र होगा, दिगंबर होंगे। ऐसा विराट स्वरूप कि 10 दिशाएं ही उनका वस्त्र हैं। न कपट न पट, उनके मन में न कपट रहेगा न तन पर पट रहेगा, दिशाएं ही उनका वस्त्र होगा। फिर अमंगल भेष। माता पिता समझे कि ब्याल कपाल विभूषण छाड़ा, इनका भेष जो होगा अमंगल होगा। लेकिन यहाँ अमंगल शब्द कहे हैं, अमंगल मतलब इनका स्वरूप ये अतिशय मंगलकारी होंगे, अतिशय मंगलकारी। कैसे? मानस में पावन पंक्तियां आई है, बूंद अघात सहाहि गिरि कैसे, बूंद अघात सहाहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अघात, अघात का अर्थ लिया गया अतिशय घात। इसी तरह अमंगल से नारद जी का अभिप्राय है कि अतिशय मंगलदायक इनके पति होंगे, अतिशय मंगलकारी होंगे। लेकिन पर्वतराज हिमालय को समझ में आया कि इनके पति अमंगल भेष धारण करने वाले होंगे, ब्याल कपाल विभूषित छारा होंगे। और फिर अगला मातु पितुहीना, ये छठा अवगुण जो नारद जी बताए हैं कि इनके माता पिता नहीं हैं। शैलराज हिमालय ने पूछा नहीं है, इसका मतलब पहले तो होंगे? तो नहीं जी, पहले भी नहीं थे। तब तो ये अजन्मा हैं, जिनका जन्म होगा उसी के न माता पिता होंगे। ये अजन्मा हैं, इनका जन्म ही नहीं हुआ है। अर्थात मेरी बेटी सास ससुर से रहित होगी। शिव जी अजन्मा हैं। नारद जी का अभिप्राय यह था कि ये विधाता के, ये ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं हैं, ये ब्रह्मा के सृष्टि से बाहर के हैं, ये अयोनिजा हैं, ये जात नहीं हैं। जात का अर्थ होता है जिसका जन्म हुआ हो, तो ये जात नहीं हैं, ये जनक हैं। वे जनक होंगे, वे जगत पिता होंगे, वे विश्वनाथ होंगे, वे जगतनाथ होंगे। फिर सातवां गुण, सातवां अवगुण उदासीन। माता पिता समझे कि त्यागी, इनके पति जो मिलेंगे वे त्यागी होंगे, रूखे स्वभाव वाला होगा, घर द्वार से कोई मतलब नहीं। लेकिन उदासीन का से नारद जी का अभिप्राय था कि जीव मात्र पर समान दृष्टि से दया करने वाले होंगे, जीव मात्र पर, सभी जीवों पर समान दृष्टि से कृपा करने वाले होंगे। उनमें भेद वृत्ति होगी ही नहीं शिव जी के पास। इसीलिए शिव जी के पास देवता, दानव, गंधर्व, नाग सभी लोग जाते हैं और सभी की शुभ कामनाएं या जो कामनाएं लेकर जाते हैं वे शिव जी से प्राप्त करते हैं। शिव जी सभी को थोड़े से ही सेवा में वरदान दे देते हैं। ऐसी अनेक कथाएं शिव जी से संबंधित हैं कि आदमी
किसी भाव से जाए, शिव जी उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। बैजनाथ या की कथा को कौन नहीं जानता है, सर्वविदित है। वह तो शिव जी को नित्य प्रतिदिन प्रहार करने जाता था, शिवलिंग पर प्रहार करने जाता था, लेकिन उस पर भी प्रसन्न होकर के वरदान दे दिए। इसी तरह संत लोग एक चोर की कथा कहा करते हैं, जो घंटा चुराने के लिए शिवलिंग पर भी चढ़ गया था, उसको भी भोले बाबा प्रसन्न होकर वरदान दे दिए। उदासीन मतलब इनमें किसी प्रकार के पक्षपात नहीं होगा, ऐसा इनका दिव्य स्वरूप होगा, ऐसा करुणामय स्वरूप होगा, ऐसा विराट स्वरूप होगा, ऐसे दया निधान होंगे इनके पति, जो उदासीन मतलब पक्षपात रहित होंगे, सम दृष्टि रखने वाले होंगे, शत्रु मित्र रहित होंगे। तो सब संशय छीना, 8वां गुण, अर्थात घर बार खाने पीने की चिंता नहीं होगी। नारद जी का अभिप्राय था कि इनके जो पति होंगे जीवों के भ्रम आदि संशय को छुड़ाने वाले होंगे। न बैर न विग्रह, बैर न विग्रह आसन त्रासा, बैर न विग्रह आसन त्रासा। तो ये संत लोग 8 गुण, 8 अवगुण बताते हैं कि नारद जी ने शिव जी के ये 8 अवगुण बताए। अब भला नारद जी को साहस है भगवान शिव के अवगुण बताने की, भगवान शिव की निंदा करने की, क्योंकि हरिहर निंदा शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि सुनना भी नहीं चाहिए। तो क्या नारद जी कह सकते हैं अवगुण माने तो निंदा ही भी होता है? नहीं, वे अवगुण बता ही नहीं रहे हैं, वे तो शिव जी के गुण बता रहे हैं भले ही, और इन शब्दों का प्रयोग ऊपर से कर रहे हैं, अंदर से तो शिव जी के प्रति अगाध श्रद्धा है, अगाध प्रेम है नारद बाबा के हृदय में। संत लोग इन 8 अवगुणों को अलग अलग करके 11 अवगुण भी बताते हैं, जो 11 रुद्र को समर्पित है या 11 रुद्र की ओर संकेत करता है। अब गणना की जाए, अगुण 1, अमान 2, मातुहीन 3, पितृहीन 4, उदासीन 5, सब संशय छीना 6, जोगी 7, जटिल 8, अकाम मन 9, नगन 10 और अमंगल भेष 11। ये 11 अवगुण अर्थात 11 रुद्र की ओर संकेत करते हैं, अर्थात इनके पति जो होंगे शिव जी होंगे। अब नारद जी ने कन्या के वर के ये जो लक्षण बताया, तो हिमालय राज और मैना को बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ और उनके नेत्र सजल हो गए। कन्या के वर के इन लक्षणों को सुनकर माता पिता के नेत्र सजल हो गए, आंखों से पीड़ा की अविरल अश्रुधार बहने लगी। पार्वती जी के भी नेत्र सजल हो गए, उनकी भी आंखें भर आई, उनके भी आंखों से अश्रुपात होने लगे। सामान्य दृष्टि से देखने से, बहिरंग दृष्टि से देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों दुखी है, पर संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बात तो तीनों नारद बाबा से सुने, लेकिन आंसू तो तीनों के नेत्रों से आए, लेकिन शैलराज हिमालय और माता मैना के आंसू जो थे पीड़ा के थे, कष्ट के थे, दुख के थे, और माता पार्वती के आंखों से जो आंसू बरस रहे थे वे प्रेम के थे, अनुराग के थे, खुशी के थे। क्यों? क्योंकि
पार्वती माता को स्मरण हुआ कि देहावसान के समय, भौतिक शरीर के त्यागते समय मैंने हरि से, भगवान से, श्री राम से निवेदन की थी, प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरा जब भी जन्म हो, जहाँ भी जन्म हो, शिव जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे। लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुन लिए हैं, क्योंकि गुरु जी जो जो लक्षण बता रहे हैं वे सब के सब इकट्ठे हमारे भोले बाबा में हैं। उन्हें प्रेम, इसलिए पार्वती जी के नेत्रों से खुशी के आंसू निकल रहे थे कि लगता है निश्चित रूप से भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया है। पर नारद जी को यह भेद समझ में नहीं आया। नारद हूँ यह भेद न जाना। नारद जी को यह भेद समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? पार्वती जी के आंखों के रहस्य को नारद जी समझ नहीं सके। नारद जी तो साक्षात देवर्षि है, महामुनि हैं, तो उनको समझ में क्यों नहीं आया? महान संत है। तो नारद जी साक्षात संत है, संत की बड़ी महिमा है, लेकिन संत कितना भी बड़ा क्यों न हो, कभी कभी सच्चा श्रद्धालु, सच्चा साधक संत से बहुत आगे बढ़ जाता है। ऐसी अनेक कथाएं पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित हैं कि सच्चा श्रद्धालु, सच्चा साधक संत से भी आगे निकल जाता है, गुरु से भी आगे निकल जाता है। वह अपने गुरु वचन के ही में विश्वास करके, गुरु वाक्य में ही विश्वास करके गुरु से भी आगे निकल जाता है, संत से भी आगे निकल जाता है। यह पार्वती माता नारद जी को अपना गुरु रूप में देखती है और नारद जी पार्वती माता को अपनी मां के रूप में देखते हैं। पार्वती माता को नारद जी के प्रति अटूट विश्वास है, तभी तो नारद मोह प्रसंग में के कथा में कह उठती है कि का अपराध रमापति किन्हा, अर्थात हमारे गुरुजी ने अपराध नहीं किया होगा, मेरे गुरुजी में दोष नहीं होगा, वे निर्दोष है, दोष तो रमापति में ही होगा, अपराध तो, गलती तो रमापति किए होंगे। तो इतनी श्रद्धा है, इतनी विश्वास है, तो वह आगे निकल गई। कोई भी साधक, कोई भी शिष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से रखता है अपने गुरु के प्रति, संत वचन के प्रति, तो वह साधक आगे निकल जाता है। संत सभा चहूं दिसि आवराई, संत सभा चहूं दिसि आवराई। संत की सभा या संत क्या है? आम के वृक्ष है, लेकिन किसी ने सुन लिया या किसी संत से या किसी विद्वत जन से कि आम के फल बड़े रसीले होते हैं, आम के फल बड़े सुंदर होते हैं, आम के फल बड़े मीठे होते हैं, बड़े मधुर होते हैं। वह साधक, वह व्यक्ति सुन करके तो आम के बागीचे में चला गया, लेकिन कब गया? जाड़े के मौसम में गया, जाड़े के ऋतु में गया। आम के बगीचे में तो गया, लेकिन जाड़े के ऋतु में गया। पूरा बगीचा ढूंढ लिया, आम का एक फल नहीं मिला। आम की फल की बात कौन कहे? उन्हें पत्ते वत्ते भी नहीं दिखाई दिए, झड़कर नष्ट हो गए थे। कुतर्क की तो था ही,
अश्रद्धा थी। कहने लगा, विद्वत जन कहते हैं, लोग कहते हैं कि आम के फल बड़े मधुर होते हैं, बड़े रसीले होते हैं, फलों का राजा आम को कहा जाता है। मुझे तो एक भी फल नहीं मिला, आम में फल होते ही नहीं हैं। क्या वह सही कह रहा है? तब किसी सद्पुरुष द्वारा उसे समझाया गया कि देखो, आम में फल तो होता है, आम के फल स्वादिष्ट तो होते हैं, मधुर तो होते हैं, लेकिन तुम गए थे कब? तुम तो जाड़े में गए थे, प्रतिकूल ऋतु में गए थे, तो तुम्हें फल मिलेंगे कैसे? तुम्हें फल की अनुभूति होगी कैसे? संत में सद्गुण होते हैं, अतः तुम बसंत के बाद जाते, बसंत ऋतु में आम में मोजरे आती हैं, फिर टिकोले लगते हैं, फिर फल होता है, तो बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु में जाते तो तुम्हें आम के सुस्वादु फल अवश्य मिलते, आम के मधुर फल अवश्य मिलते। आशय यह है कि संत रूपी आम के वृक्ष के पास श्रद्धा रूपी बसंत ऋतु में जब जाया जाएगा, जब हम श्रद्धा रूपी बसंत ऋतु में जाएंगे तो रसीले सुस्वादु एवं मधुर फल रूपी सदकामनाओं की सुख, सदकामनाओं की पूर्ति का सुख, समृद्धि की पूर्ति का सुख एवं शांति रूपी फल अवश्य प्राप्त होगा। तो संत सभा चहूँ दिसि अमराई, संत सभा चहूँ दिसि अमराई, श्रद्धा रे तो बसंत सम गाई, संत सभा। अब सप्तर्षि लोग आए थे पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने। सप्तर्षि लोगों ने क्या कहा कि तुम जो कहा, काम भस्म के पास बाद, कामदेव के भस्म हो जाने के बाद भगवान भोले नाथ द्वारा काम दहन के बाद सप्तर्षि लोग आकर तपस्यारत पार्वती को समझा रहे हैं, उनकी परीक्षा लेने, उनकी प्रेम परीक्षा हेतु उनकी प्रेम परीक्षा ले रहे हैं, उनकी अनुराग की परीक्षा ले रहे हैं। वे कहते हैं कि पुत्रे, भगवान भोलेनाथ ने तो काम को जार दिया, काम को जला करके राख कर दिया, अब तुम व्यर्थ तपस्या कर रही हो। पार्वती माता बोली, तुम जो कहा हर जारे कामा, तुम जो कहा हर जारे कामा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा, तुम जो कहा। अति बड़ अविवेक तुम्हारा। ऐ मुनीश्वरों, आप लोग जो कह रहे हैं कि भोलेनाथ ने काम को जला दिया, इससे लगता है कि आप लोग तो मुनि भेष में जरूर हैं, लेकिन आप लोगों के पास अति बड़ा अविवेक है। संतजन विवेक की 3 श्रेणियां बताते हैं, अविवेक की 3 श्रेणियां बताते हैं। कौन कौन? अविवेक, बड़ अविवेक और अति बड़ अविवेक। लेकिन माता पार्वती इन सप्तर्षियों की बात को सुनकर कहती हैं कि आप लोगों में अति बड़ अविवेक है। तो ये 3 श्रेणियां कौन कौन हैं, कैसे हैं? तीनों तरह के अविवेक को सप्तर्षियों में इकट्ठे बता रही है।
तुम्हारे जान काम अब जारा, तुम्हारे जान काम अब जारा। ऐ मुनीश्वरों, आप लोगों के जानकारी के अनुसार, आप लोगों के मत के अनुसार, आप लोगों के बुद्धि के अनुसार भोलेनाथ ने अब काम का दहन कर दिया है, अब काम को भस्म कर दिया है। यह आप लोगों का अविवेक है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले शिव जी कामासक्त थे, अब नहीं है, लेकिन शिव जी कभी कामासक्त नहीं थे। यह आप लोग जो कहते हैं कि अब शिव जी ने काम को भस्म कर दिया है, यह आपका अविवेक है। पहला, तुम्हारे जान काम अब जारा, तुम्हारे अविवेक। आप लोगों को समझना चाहिए कि पहले से ही शिव जी जोगी हैं, अकाम हैं, अभोगी हैं, सदा से ही काम रहित हैं। तो तुम्हारे जान काम अब जारा है मुनीश्वरों, यह आपका अविवेक है। अब लगी शंभु लहे सविकारा, यह बड़ अविवेक है। क्या भगवान शिव सविकार युक्त है, विकार युक्त है? आपका यही मतलब खड विकारों से युक्त मानना, शिव जी को सविकार मानना, खड विकारों से युक्त मानना, उनको कामी समझना आप लोगों का बड़ अविवेक है। आप लोगों का यह बड़ अविवेक है। हर जारे मुकामा, भगवान ने, आप लोग कह रहे हैं कि भगवान ने काम को जार दिया है, काम को नष्ट कर दिया है, काम को मार दिया है, अर्थात भगवान पर मारने का दोषारोपण कर रहे हैं। भगवान किसी को मारते नहीं हैं, और आप लोग भगवान पर मारने का आरोप लगा रहे हैं। यह आपका अति बड़ अविवेक है। भगवान किसी को मारते नहीं हैं, किसी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता, काहू न। क्या कहती हैं पार्वती जी? स्पष्ट कह देती है, चाहिए सदा शिवहि भर तारा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहई कुमारी, बरई शंभुनत रहई कुमारी। क्या कहती हैं पार्वती माता? मैं सदा शिव जी को ही पति के रूप में चाहती हूँ। सप्तर्षि लोग ऊपर ऊपर हंसने लगे, अंदर से तो बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भक्ति है। कहने लगे कि पत्थर की बेटी होना, पत्थर की बेटी होना, इसीलिए ऐसा कह रही हो। अब अगले प्रसंग में हम लोग शिव जी की विवाह का शुभ दिन, शुभ नक्षत्र निश्चय करेंगे। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन ही शिव विवाह की भूमिका के बाद शिव विवाह की लग्न तिथि, महीना का पावन कथा का वर्णन अगले एपिसोड में होगा, अगले सत्र में होगा।
मकर संक्रांति के बाद लग्न भी शुरू हो जाता है। कैसा शुभ संयोग ही है कि यह प्रसंग संक्रांति के दिन ही आया और ऐसी प्रेरणा हुई कि आज ही शाम के सत्र में लग्न तिथि माह निश्चित करने का प्रयास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी स्वजनों, मित्रों, गुरुजनों, संतजनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा को विश्राम दिया जाता है। जय जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम, गौरी शंकर भगवान की जय, उमा शंकर भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, वीर बलवंत हनुमंत लाल की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।